हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, श्रृंखलन का गुणधर्म होता है, उसकी जो वर्सेटाइल नेचर होता है और हिंदी में इसको बोलते थे सर्वतमुखी प्रकृति। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देख रखा था कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन होता है, हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण कैसे होता है और कैसे एल्कीन, एल्काइन, एल्केन के साधारण सूत्र, जनरल कन्फिग्रेशन, जनरल फार्मूला जो होते थे, जैसे एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि कार्बन कैसे अपना ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हम लेते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कैसे वो कोवलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं मीथेन का। शायद ही मैंने लास्ट वीडियो में बना रखा था, पर एक बार फिर से देखते हैं करते कैसे हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, जो सेंटर में है, यहाँ पे सेंटर में क्या है, कार्बन है। कार्बन का आप कन्फिग्रेशन लिखें K&L। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिए जो भी बॉन्डिंग बनती है वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से ही बनती है। क्लियर है? अब देखिए ये आपका हो गया कार्बन। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे कार्बन आता है, ये आपका हो गया कार्बन। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। क्लियर है? हाइड्रोजन का अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन के बाहरी शेल में, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो क्या कम करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, यहाँ भी ले लिया। देखिए हाइड्रोजन अपना डबलेट बना ले रहा है। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने एक्सेप्ट कर लिया। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करता है कि जितना हाइड्रोजन के पास है, 4 हाइड्रोजन के पास है और हर हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लेता है। तो इट विल बी लाइक दिस। ये बन गया आपका CH4। ये मैंने लास्ट में बता रखा था, पर एक बार रिव्यू करने के लिए आपको बता दिया। चलिए अगला एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे ये देखिए C2H6। यहाँ पे भी सेंटर में कार्बन ही है, तो कार्बन हो गया आपका K&L। अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन का कन्फिग्रेशन ऐसे ही होगा। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ऐसे ही करेंगे। चलिए एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा कार्बन ये पकड़ लीजिए, 1 2 3 4। आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन दिखाइए। एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन दिखाइए। एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन दिखाइए और एक हाइड्रोजन यहाँ रख के इसका इलेक्ट्रॉन दिखाइए, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन पहले अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये देखिए ले लिया इसने, सारे हाइड्रोजन क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, अब कार्बन को चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मिल गए, 1 2 3, और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन से एक्सेप्ट करता है। देख रहे हैं इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 तो इससे खुद के हो गए, 5वां 6वां 7वां और 8वां। एग्जैक्टली सेम तरीके से ये वाला कार्बन भी क्या करता है, अपने बॉन्ड बना लेता है। अब देखिए ध्यान से, दोनों कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हमेशा होता है एक लाइन। ठीक है, अगर बॉन्ड के फॉर्म में दिखाना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक लाइन। ये देखिए 2 कार्बन के बीच एक लाइन खींच दिया, एक बॉन्ड, मतलब एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो एक लाइन, यहाँ पे भी एक लाइन, यहाँ पे भी, यह और ये। देख रहे हैं करना क्या है, हमको बॉन्ड गिन लेना है। कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए एक मैं और इसी क्लास में बना देता हूँ, एल्केन की ही क्लास में। C3
H, फिर से कार्बन K शेल L शेल 2 and 4, 3 कार्बन है यहाँ पे, तो डरने की बात नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तीनों कार्बन हो गए। 8 हाइड्रोजन है, तो पहला हाइड्रोजन यहाँ रखिए, अगला ये है, यहाँ पे बीच वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रखिए और किनारे वाले के पास फिर से 3 रखिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए हमने 8 हाइड्रोजन लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। चलिए क्या चाहिए, सारे हाइड्रोजन का लिखा दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिल गए सारे हाइड्रोजन। क्या हो गए, खुश हो गए। अब कार्बन को भी खुश होना है, तो कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 तो इसको यहाँ से दिख रहे हैं, आप झट से इसको कर लेंगे। चौथा ये यहाँ से गेन करेगा, ठीक है, चौथा क्या करेगा, यहाँ से गेन। सेम काम ये कार्बन भी करेगा, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला, कितने हो गए, 3, और 1 एक्स्ट्रा चाहिए, ये एक्स्ट्रा जो वाला होता है यहाँ से गेन करेगा, ठीक है। देखिए इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और ये वाला कार्बन देखिए इसे किनारे 3 हाइड्रोजन तो है, 3 इलेक्ट्रॉन यहीं से मिल गए, और चौथा आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये आपका प्रोपेन का मॉलिक्यूल, इसका नाम प्रोपेन होता है। आप यहाँ पे ये प्रोपेन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर बनाना हो, 3 कार्बन, सभी जगह देखिए इसके और इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो 1 लाइन, यहाँ और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 लाइन। हर हाइड्रोजन हमेशा सही एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड ही बनाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर एल्कीन। चलिए अब एल्कीन की क्लास में चलते हैं। बहुत आसान है, आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर डालिए। देखते हैं, ये क्लास लेते हैं C2H4, इसका नाम होता है इथीन, ठीक है। ये एल्कीन है, फॉर्मूला देखिए CnH2n, कार्बन का जस्ट डबल क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये इथीन हो गया। सेम काम यहाँ पे भी, कार्बन K शेल L2 4, 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आटोम मोशन में रख लीजिए, 4 हाइड्रोजन भी हैं, 1 2 और 3 4, ये कार्बन की वैसे इलेक्ट्रॉन दिखाई, 1 2 3 4 दिखा लिया। 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ रख लीजिए, अगला यहाँ रखिए, और फिर अगला यहाँ रखिए। तो एक तो ये लेगा ही लेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 तो इसके बाद खुश हो गए, 5वां ये है, 6वां ये है। अब ये जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा, तो ये अपने बगल वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। क्या करेगा, अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, बगल वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन ऐसा काम करेगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एक और एक्स्ट्रा होता तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता बगल वाले कार्बन से, पर यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, जिसकी वजह से इसको ऐसा करना पड़ रहा है। तो अच्छा, जब इस कार्बन ने ये काम किया तो ये भी ये काम करेगा। देखिए, देख रहे हैं, इस केस में देखिए दोनों कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2, एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लाइन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड बनना ही बनना है, तो ये आपका क्या मॉलिक्यूल बन गया, एथीन बन गया। चलिए एक मैं और कर देता हूं, ये देखिए C3H6, ठीक है। तो डरना नहीं है, कितना भी इसका नाम होता है प्रोपीन, ठीक है। कार्बन KNl2O,
3 कार्बन है, लाइन से खींच लीजिए 1 2 3, 1 2 3 4, और इसके पास भी 1 2 3 4, और यहाँ पे भी आप दिखा लीजिए 1 2 3 4। सभी कार्बन के बने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा लिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो थोड़ा सा ध्यान से भरना होगा। यहाँ पे एक रखिए, यहाँ पे एक रखिए। बिल्कुल हिट एंड ट्रायल है, आप एलिमेंट्री स्टेज में हैं तो आप हिट एंड ट्रायल करके ही करें, कोई परेशानी की बात नहीं आएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल है नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रख लें और यहाँ पे आप एक और हाइड्रोजन रख लें। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं होगी अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये काम हो गया। ठीक है, अच्छा इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे कर लिया। अच्छा, इस कार्बन को चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको मिला हुआ है हाइड्रोजन से, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, 2 हो गए। इसको 2 और चाहिए, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा। ठीक है, तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं थे। और इस कार्बन को देखिए, एक मिला है, 2 मिला है, तो ये 2 क्या करेगा? यहाँ से भी ले लेगा। तो क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर आप दिखाना चाहें तो एक कार्बन यहाँ यहाँ यहाँ, तो इस इन दोनों कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में डबल बॉन्ड। ठीक है, और फिर ये तो सारे के सारे सिंगल ही रहेंगे। आप पूरे मॉलिक्यूल में देखिए हर जगह कार्बन ने एनी हाउ मेंटेन कर लिया है अपने 4 बॉन्ड। देखिए 4 बने हैं, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4। डबल बॉन्ड को 2 बॉन्ड गिनेंगे। ठीक है, ये हो गया एल्कीन में इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलिए अब एल्काइन में देख लेते हैं। हाँ, एल्काइन देखते हैं। ये रहा आपका एल्काइन C2H2। इसको बोलते हैं इथाइन। जो फल पकते हैं, ठीक ना, जो कच्चे फल होते हैं उनका पकना जो होता है वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक हार्मोन है, फलों में एक हार्मोन होता है फ्रूट्स में, और उन्हीं इसी हार्मोन की वजह से वो फल पक जाते हैं। इथाइलिन एक गैस होती है। चलिए अब देखते हैं, ये कार्बन हो गया K और L2O, 2 ही कार्बन है, दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ दिखाई, ये 2 ही हाइड्रोजन है, और ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन? 1 मिला है, इसको चाहिए 3 और। ये 3 कहाँ से एडजस्ट करेगा? यहाँ से करेगा, और ये वाला क्या करेगा? यहाँ से करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। 1 2 3। देख रहे हैं, ये काम हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस क्लास का भी। हर जगह एनी हाउ आपको कार्बन के 4 बॉन्ड मेंटेन करने हैं। बॉन्ड अगर कहीं कम पड़ रहा है तो आप हाइड्रोजन लगा के करेंगे। ठीक है, ये देखिए C3H4, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है ये। अच्छा चलिए, तो फिर से कार्बन K शेल L शेल 2 4, 3 कार्बन 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, और ये 4 आप यहाँ दिखा लीजिए, ये 4 यहाँ हो गया। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए, एक यहाँ रख लीजिए, एक यहाँ रख लीजिए। ठीक है, 3 ये हो गए, और एक हाइड्रोजन आप यहाँ रख लीजिए। इसका ये बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए। सारे हाइड्रोजन को पहले आप इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 3 मिल गए, चौथा यहाँ से मिल जाएगा। एक बॉन्ड हो गया इसका। इस कार्बन को मिला है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी के 3 ये कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? यहाँ से। देख रहे हैं, 4 से खुद के थे, 5वां 6 7 8। अच्छा, ये कार्बन सेम काम करेगा। देख रहे हैं, तो ये कार्बन, ये और ये, तीनों में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड ये, और फिर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो आप ये देख रहे हैं, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बिना हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए, ये प्रोपाइन हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं।
प्रकार्यात्मक समूह जिसको बोलते हैं, और फिर होमोलॉगस सीरीज। दो चीजें हम लोग आज और डिस्कस करते हैं। यहां मैं लिख दूं फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में जरूरी नहीं कि वो एल्केन हो, एल्काइन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आप उसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकाल दीजिए, और उस एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को निकालने के बाद आप उसमें क्या करिए कि कोई एक हेटेरो एटम जोड़ दीजिए, कोई एक ऐसा परमाणु, एक ऐसा अणु जोड़ दीजिए जो कि कार्बन या हाइड्रोजन के इतर हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, मीथेन, ठीक है। इसमें अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं और यहाँ पे OH जोड़ दे रहे हैं, देखिए माइनस हाइड्रोजन निकाल दिया और एक OH जोड़ा, तो क्या बना, CH3OH। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर आप CH4 लिखा हुआ है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के आप यहाँ पे COOH जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। या फिर अगर आप इसी हाइड्रोकार्बन में से आप कोई भी ले सकते हैं, मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं एक ही क्लास लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। आप यहाँ पे Cl जोड़ते हैं या कोई भी हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आपके पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, नेवरदलेस वेदर दैट इज एल्केन, एल्काइन और एल्काइन, ठीक है। आपको इस पर डिपेंड ही नहीं रखना है कि हमको कौन सा हाइड्रोकार्बन लेना है, उसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकाल दीजिए, और उस एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो वैलेंसी एक बच जा रही है कार्बन की, जो चौथी वैलेंसी बच जा रही है, वहाँ पे आप कोई एक हेटेरो एटम लगा दीजिए या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दीजिए, ठीक है। कोई एक विषम जातीय परमाणुओं का समूह या कोई एक अणु लगा दीजिए। अच्छा, इतना करने के बाद जो आपको क्लास मिलती है, ठीक है, आप देखें मीथेन और मेथेनॉल, इसको पढ़ते हैं, मेथेनॉल एल्कोहल है, कोई मैच ही नहीं है इनकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो कहते क्या है कि जब आप एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन निकाल देते हैं किसी हाइड्रोकार्बन से और उसी जगह कोई एक नया ग्रुप लगा देते हैं, नया समूह लगा देते हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन था उसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे गुणधर्म जो होते हैं बदल जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी चीज़ें होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक, सारी चीज़ें आ जाती हैं, विलेयता आ जाती है, सॉल्युबिलिटी आ जाती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके जितने केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं सब बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप लग गया है, ठीक है, ये जो ग्रुप लग गया है इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इस वजह से कहते हैं, ये जो आपका OH है, ठीक है, ये OH है, ये COOH है, ये Cl है, यही तीनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह है। क्यों? क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे हैं, ये इस अणु के गुणधर्म को निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं कि ऐसे अणु जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर देते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हो, फिजिकल या केमिकल हो, उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख के दिखा देता हूं, आप उसको देखें। जैसे ये देखिए, ये आपका भी लिखा था Cl, इसको पढ़ते हैं क्लोरो, इंग्लिश में CHLORO, ये आपका ब्रोमो, इसी तरीके से आइडो और हेलो हो जाएगा, वो मैंने लिख रहा हूँ। ये देखिए OH, ये आपका होता है एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल जब आ जाता है तो ये हो जाता है आपका, हिंदी में लिखना है एल्कोहल, ठीक है, ये हो गया। और ये आपका देखिए COOH, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिरका का यूज करते हो ना, विनेगर, तो ये वही है एसिटिक एसिड,
यही क्लास इसी में आती है। ये हो गया। इसी तरीके से ये देखिए, ये आपका जो क्लास है ये आपका है कीटोन, और ये जो आपका क्लास है ये होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आप लोगों का फंक्शन ग्रुप। तो जब ये किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ते हैं तो पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी बदल देते हैं, फिजिकल केमिकल जितनी भी चीज़ होती है सब बदल देते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी मॉलिक्यूल के फंक्शन को डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा, उसका काम कैसा होगा, अगर वो कहीं जा रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, ये सारी चीज़ें ये लोग डिसाइड करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं होमोलॉगस सीरीज या समजातीय श्रेणी। होमोलॉगस सीरीज या समजातीय श्रेणी। ठीक है, एक फंक्शनल क्लास में, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक फंक्शनल क्लास में अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है देखिए CH3OH, अगला मेंबर क्या होगा CH3 CH2OH, अगला मेंबर क्या होगा CH3 CH2 CH2OH। मैंने बोला एक फंक्शनल क्लास में, एक प्रकार्यात्मक समूह में, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं हो कि आपने पहले अल्कोहल ले अगला कार्बोक्सिल का मिल लेंगे। ध्यान समझिएगा, एक फंक्शनल क्लास में मैं और एग्जांपल लिखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH2CH2Cl। देख रहे हैं ना, एक फंक्शनल क्लास। एक फंक्शनल क्लास में जब आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है, जब आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ चलते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो किसका डिफरेंस होता है, CH2 का होता है हमेशा। देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ है तो CH2 का अंतर था, यहाँ से यहाँ है तो किसका अंतर था, CH2 का अंतर था, यहाँ से यहाँ है तो CH2 का डिफरेंस था, यहाँ से यहाँ है तो CH2 का डिफरेंस था। समझ वाली बात। मैंने बोला एक फंक्शनल क्लास में, जरूरी नहीं कि आपके पास हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ ना हो। जैसे मान लिया हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं CH4, अगला मेंबर जो होगा वो क्या होगा CH3 CH3, ठीक है, अगला मेंबर क्या होगा CH3 CH2 CH3। आप देख लेंगे हर जगह सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा, CH2 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस आएगा। तो कहते हैं कि होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप में सारे के सारे जो मेंबर्स आते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप के सारे मेंबर्स जो आते हैं वो एक दूसरे से इससे डिफर करते हैं, CH2 का अंतर आता है उसमें। ठीक है, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2। यही देखिए, यही डिफरेंस का पॉइंट है इनके, देख रहे हैं। और अगर इसका वो करें कैलकुलेट करें तो कार्बन का वेट होता है 12 और 2 हाइड्रोजन मतलब 14 ग्राम। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक होमोलॉगस सीरीज में एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर चलने पर आपको 14 ग्राम 14 ग्राम मास में डिफरेंस दिखाई देता है। तो होमोलॉगस सीरीज ये हो जाती है कि एक फंक्शनल ग्रुप में एक मेंबर से दूसरे मेंबर चलने पर आपको CH2 का अंतर दिखाई देता है, और ये जो सीरीज कंटिन्यू होती है इसी को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस मतलब होता है हिंदी में मतलब समजातीय, एक जैसे लोग, समान जात वाले लोग। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज की खास बात ये है कि ये जितने भी लोग हैं ये सब एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। बड़ा छोटा सा अंतर आपको दिखाई देगा, बहुत माइनर सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। लेकिन आप देखें 90% प्रॉपर्टीज होती यहाँ पे मिलती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ने क्या बताया कि एक फंक्शनल ग्रुप, अगर आप एल्कोहल में है तो एल्कोहल में रहिए, कीटोन में है तो कीटोन में ही रहिए, और कीटोन के एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जब आप चलते हैं तो आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा। अब CH2 का डिफरेंस का मतलब होता है 14 ग्राम वेट, तो या 14 ग्राम मास दिखाई देगा। जो डिफरेंस होगा 14 ग्राम मास का डिफरेंस दिखाई देगा। तो अब ये जो सीरीज बनी इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर, 90% या 95% प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होंगी।
एक आध केस ऐसा हो सकता है जहाँ पे प्रॉपर्टी थोड़ा ज़्यादा डिफर कर जाए, पर मोस्टली ये सेम होती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। मैं सेम नहीं बोलूँगा, मैं करेक्ट करता हूँ, तो सिमिलर होती हैं। तो इसको बोलते हैं होमोलॉगस केस। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताया, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, फंक्शनल ग्रुप बताया और होमोलॉगस केस बताया। ये सारी चीज़ें रहीं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, मेरी बातें कहीं भी जो मैं आप बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही हैं, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, भरपूर इम्पैक्ट आपको जिससे मिले। थैंक यू।